बात यह है कि सारी बात तो ये लोग बता दिया, थोड़ा सा मैं नमक मिर्च लगाने के लिए थारे पास आया हूँ। क्योंकि मैं तो हमेशा कहूँ कि केदार जी, मैं तो खाली अध्यक्ष हूँ, ये कोषाध्यक्ष है, और जो महामंत्री हुआ है उनका अंडर में रहा है अध्यक्ष में। यहाँ नियम से तो पद को महत्व ज्यादा है, लेकिन काम करने वालों महामंत्री हुआ है। तो इन दो, ये मेरा दोनों दायां और बायां हाथ रहा है 2 साल, तो जोरदार तालियां इना के लिए बजाओ। मैं जैसा कि आप लोग सब देख सुना हो, मैं कुछ बात ऐड करने के लिए अटक खड़े हूँ। जो फाइनेंशियल जो स्टेटस दिया है वो मैं 20 लाख रुपया में लोग फाउंडेशन ने दिलवाया अपना इस अपना जेनस पावर 1 करोड़ रुपया को घोषणा करी गई थी। तुम आप या निश्चय करो कि आप 20-20 लाख रुपया कर लेवांगा, 1 साल में 1 करोड़ रुपया कौन लेवा। तो यहाँ अगर सोचो तो डोनेशन 19 लाख रुपया नहीं है, डोनेशन 1 करोड़ 19 लाख रुपया है। क्योंकि 20 लाख रुपया डायरेक्ट डोनेशन दिए गए मारवाड़ी सम्मेलन फाउंडेशन ने, वो सम्मेलन का अकाउंट फॉर को नहीं है, लेकिन घोषणा सम्मेलन का मंच पर हुई थी। तो खाली जानकारी में लेनो देनो कुछ भी को नहीं आपाना, लेकिन आप लोग माननीय सदस्य हो, सम्मानीय सदस्य हो, आप लोगों ने जानकारी रहनी चाहिए कि कटक के हो रहे है कि कटक जी हमारी कोई थाना बतावा, हमारी कोई गलती भी हो तो थे बताओ, तो उन्हें स्वीकार करना। कोई आप डींग हाँकने के लिए को नहीं खड़े है, थाना बताने के लिए खड़े हो यहाँ, और बताने में अगर कोई गलती होगी तो नापा स्वीकार भी करने के लिए खड़े हो यहाँ। उनमें कोई दिक्कत की बात को नहीं कि 1 और 1 तो 2 ही होगा। इस साल में जो भी काम हुए है, मैं सबको सहयोग रहे है। मैं यह को नहीं बोलूँ क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई के लिए जिम्मेवार है, इसके लिए सारा जो हमारी टीम है, सारा टीम बैठे है। आप लोग हो, प्रांतीय अध्यक्ष है, सबसे मैंने बहुत अच्छो सहयोग मिलो है। अठा काबरा जी बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, अठा 14 प्रांत से आया है, पेरीवाल जी बैठा सिक्किम से आया। पेरीवाल जी हो गए अठा आप लोग कोई राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष हो तो जरा खड़े होकर का परिचय दो ना। आपको काबरा जी तो दिख रहा है मैंने, अठा बेंगलोर से आया है सीताराम जी, सुरेश जी आया है झारखंड से, महाराष्ट्र से निकेश जी गुप्ता, अठा पश्चिम बंगाल से किशोर जी अग्रवाल, उड़ीसा से दिनेश जी, उत्तर प्रदेश से श्री गोपाल जी तुलसियान, अठा गुजरात से आया अपना गोकुल चंद जी, केरल से आया अपना केरल से आया है, और अपना उत्तराखंड से रंजीत जी टिबड़ेवाल। तो सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। राकेश जी बंसल बिहार से, अपना बिहार जो सबसे बड़ा प्रांत है, उन्होंने का सबसे युवा, इनमें सब में युवा दिख रहा है माना राकेश जी बंसल। इन्हों का अधिवेशन में मैं गए थे 1 महीना पहले, बहुत जोरदार रैली निकाला था, विनोद जी तोदी संयोजक था, बहुत आनंद आया था। रायपुर से अमर जी बंसल, और कोई छूटे हो तो मैंने माफ करिए, बताओ कोई छूट गया हो तो। दिल्ली से, हाँ बोला दिए तले अंधेरा हो जाओ ना। कटा राजेश जी बंसल, ओ राजेश जी, राजेश जी बंसल दिल्ली से, सबके लिए जोरदार तालियां। बोले ना भगवान का कितना हाथ, सहस्त्र हाथ हुआ है ना, तो वो एक हाथ से काम को नहीं करा सम्मेलन, सहस्त्र हाथ से सम्मेलन काम कर रही है। और आप लोग यह सोच सको कि सम्मेलन, क्योंकि शुरू में गति पकड़ने में अगर देरी होगा तो, लेकिन बाद में जब गति पकड़ ले है तो वह गति का सागर शक्ति भी आ जाए हूँ मैं। तो अठा सबका सब आप लोग समनाम हमने जितना भी महानुभाव आया हो, आपको समय निकाल कर सबको मैं जोरदार स्वागत करूं आप लोगों को। मैं 1-2 बात खाली, ज्यादा विशेष टाइम आपको को नहीं लेऊंगा। ये बात सम्मेलन में मेरे मन की जो एक बात हुई है कि जन संपर्क और सम्मेलन को उद्देश्य और कार्यक्रमों को प्रचार करना मेरे एक बहुत सौभाग्य की बात रही है। और द्वितीय याद है कि मेरा इतना मित्र बना इस पूरा कार्यकाल में, इतनी जगह का मिलो 65 जगह। ये बार सबसे खास बात की हुई कि खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरो नहीं करे है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गण भी दौरो कराया है, राष्ट्रीय महामंत्री भी दौरो कराया है, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री भी बैठा, कई जगह जाकर गंगटोक भी गया था और जोरहाट भी गया था, पवन जी जालान। तो ये एक बार को जो भी है सम्मिलित प्रयास रहे है, कोई सब लोग मिलकर का एक टीम बनकर का काम करियो। हाँ, और जो 65 जगह में लोग जाकर आया, छोटा बड़ा शहर मिला करके, और कटा 4000 की संख्या थी, कटा 2000 की थी, कटा 100 भी थी। यहाँ अगर समझो तो 20-25 हजार लोगों ने मिलो सीधो संवाद स्थापित करे। हाँ,
और अगर किलोमीटर में नापोगा तो लाख लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जासी। SMS के द्वारा आप 50,000 लोगों ने लिंक भेज रहे हैं हर महीना। सभी सदस्यों ने जन्मदिन के ऊपर में संदेश जारी है। गूगल प्ले स्टोर में अपना ऐप लॉन्च कर दिए गए है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सको हो। 12,000 से बेसी सदस्यों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जी, कैसे कि तुरंत हम लोगों ने समाचार दिए जा सके है। सत्र में आप 100 शाखा खोलने को लक्ष्य करे तो, लेकिन थाना सुनकर के खुशी होगी आप 80 शाखा खोलने में सफल हो। यहाँ उनमें आधा से ज़्यादा शाखा तो पूर्वोत्तर में 40 के करीब खुली है। और विशेष बात यह है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ये सब जगह में 5-5 शाखा न्यूनतम खुल गई है। यह एक बहुत खुशी की बात है। ये बार तुलसियान जी का शाखा में उत्तर प्रदेश को भी दौरो करे तो भदोही में मिले उत्तर प्रदेश में बहुत वर्षों के बाद में एक शाखा खोलने में सफल होया। मैं तुलसियान जी ने विशेष करके धन्यवाद दूंगा और ये आशा करूंगा कि ये पहली शाखा नहीं होवे, एक पहली शाखा है जी को बाद में और भी शाखा खुलने को सिलसिला जारी हो जावे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी काफी शाखा, इस बार 3-4 शाखा खुली है। 2000 ये बात जो जनसंपर्क की बात कर रहे हो ना मथाना, इमें कोई आप रुपया पीस आया कि कोई आप मैं को नहीं बता सकूँ कि रुपया इतना आया है। ये मैं एक जनसंपर्क को के लाभ हुआ जी को समय बताओ को, लेकिन यह जरूर है कि जनसंपर्क को लाभ हुआ है क्योंकि 2024 में जो लोकसभा को चुनाव हुए थे वहाँ आप एक सेल्फी अभियान चलाया था। वहाँ थाना सुनकर का खुशी हो कि 60 शहर, मतलब बहुत सा शहर का नाम तो मैं छोटा मोटा कर सुना ही को नहीं था। 176 सेल्फी आया था खाली एक प्रतियोगिता में। सम्मेलन मंच के द्वारा आप लोग आजकल लोग लिख दो पढ़नो एकदम को नहीं चाहे, क्योंकि सम्मेलन मंच के द्वारा आप लोगों ने प्रेरित कर रहे हैं कि सम्मेलन के बारे में, समाज के बारे में लिख करके भेजे जी का मैं आप सम्मेलन समाज विकास में छाप भी रहा। हाँ, सम्मेलन में द्वारा एक कलकत्ता में मारवाड़ी गेम चेंजर के ऊपर में एक इतना अच्छा कार्यक्रम करे गए हो जी को पहली बार मेरे कार्ड कोई ना भेजा को नहीं, सब कोई कार्ड सम्मेलन कार्यालय से आकर के संग्रह करके ले गया। और 3 दिन पहले कार्यक्रम का 3 दिन पहले समाज टिकट पास वितरण बंद कर दिया गया क्योंकि हाउसफुल होने की होगी थी। तो इस तरीके से सम्मेलन को आप ये बार कार स्टिकर और मोबाइल स्टिकर ये सब भी वितरित करें यहाँ कई शाखाओं में। मेरे लोग तो जठे भी जाता, बुकलेट भी नहीं बनाया। हाँ, तो ये ढंग से बहुत कुछ काम करने को प्रयास करे गए, करे बहुत कुछ जा सकत हो, लेकिन जो कर सके बस उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो मैं थालवा से यही बताना चाहता हूँ कि ये सब काम जो है ये हमारी पूरी टीम में आप लोग भी शामिल हो, प्रांत का सभी पदाधिकारी भी शामिल है सब। तो मतलब व्यक्तिगत रूप से तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि न कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। तो कहने को भगवान, आज मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति ने प्रभु इतना मैंने मौका दियो कि मैं आज थारे सामने खड़े हूँ कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे दाता तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे पर्दा डालकर मुझे अच्छों में डाल रखा है, आप लोगों में सब में डाल रखा है मैंने। यह भगवान की मेरे ऊपर में बहुत बड़ी कृपा है। मैंने एक अवसर दियो और अवसर न निभाने के लिए मैंने काबिलियत भी दी, तो मैं भगवान के सामने नतमस्तक हूँ। आप लोगों का स्नेह को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पथ की पथिक कुशलता क्या, पथ पर बिखरे सूल ना हो। बहुत सुविधा आ गई है, और अगर जो मैं तो यह जानूँ कि कोई असुविधा आवा है तो वह था ना चमकाने के लिए, जब आप बर्तन मांजा ना तो चमक जावे। असुविधा जो है वह बर्तन मांजने को काम करे था ना चमकाने को काम करे है, थारे में चमक ले आवा है कि पथ कोई पथिक कुशलता क्या, पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो लेकिन मैं थालोगा ने एक ही संदेश देना चाहूँगा मेरे अनुभव से, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो हट गो, लेकिन सम्मेलन तो मेरे जीवन से निकल को नहीं सका, क्योंकि सम्मेलन का मैं बहुत आभारी हूँ। सम्मेलन मैंने थालोगा से मिलाए हुए, सम्मेलन मैंने मेरे मोबाइल में भी 200 आदमी की मोबाइल में नंबर है जिसका से मैं हमेशा आदान प्रदान, जितना भी शाखा में गए हूँ सब जगह से 4-4, 5-5 नंबर लिख के ले आया हूँ, सबसे मेरा संपर्क है। आप लोगों से मेरे इतना स्नेह मैंने मिला है, तो मैं तो यह समझू कि मेरा जहाँ बरसात में आदमी पानी भीज जावा ना बदन, भैया थारा का स्नेह से मैं भीजे हूँ, प्लावित हूँ एकदम।
और यही जो है मेरी पूंजी बनी है, क्योंकि आज मनुष्य है। आज लोग, मैं उन लोगों का जवाब देना चाहूँ जो यह पूछा है कि सम्मेलन का सदस्य क्यों बने। अरे अब मैं यह पूछना ना से चाहूंगा कि थाना के चाहिए सम्मेलन से, बताओ। सम्मेलन के पास में सब चीज है। बोले जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहे किनारे बैठ। तो किनारे में बैठोगा तो थाना के मिलोगो, तो समुद्र के अंदर जाओगा तब तो थाना रत्न मिलोगो। सम्मेलन रत्न की खान है। सम्मेलन में बोलूं रत्न, सम्मेलन एक आइसबर्ग है। हिम शिलाखंड आप देखे हो, हिम शिलाखंड खाली 10% दिखाई दे ऊपर, 90% अंदर रहे। तो आज ये इतना जन है, इतना ही जो सम्मेलन है कि अगर कोई आदमी आकर देखोगो, अरे बोले ये तो 200-250 आदमी है, यही सम्मेलन है। लेकिन सम्मेलन की बहुत बड़ी पूंछ है। सम्मेलन एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन सम्मेलन को हथियार खाली होने से कोई उन्हें चालक भी चाहिए, अपन एम करने वालों भी चाहिए और उन्हें निशानों साधने वालों भी चाहिए। तो जो जितनों सम्मेलन में गहरो उतरोगो, उन्होंने इतनी सम्मेलन की महिमा और सम्मेलन को थाना गरिमा को पता चलोगो कि जितनी दिल में की गहराई हो। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला कोट करना चाहूंगा कि जितनी दिल की गहराई, आप थोड़ा सा मतलब समझिए बात को, मैं क्या बोलना चाहूँ। थारा मन में सम्मेलन में उतारना चाहूँ। बहुत से आदमी में उतरेड़ा भी है, मेरे से भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। मैं यह को नहीं बोलूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं मेरा अनुभव तो थारा सा बांटी सकूँ। अनुभव कम हो या बेसी हो, जो भी है थारा सा अनुभव तो मेरे बांटी सकूँ। क्योंकि आज ये मैंने बोलने को मौका मिला है, तो मैं बोलूंगा कि जितनी दिल की गहराई है उतना गहरा है प्याला। प्याला में गहराई को नहीं, दिल की गहराई में गहराई है। जितनी दिल की गहराई है उतना गहरा है प्याला। जितनी मन की मादकता है उतना मादक है हाला। शराब में नशो को नहीं, मन में नशो होना चाहिए। और जितनी उर की भावकता हो उतना सुंदर साकी है। जितनी उर की भावकता हो उतना सुंदर साकी है। जितना ही जो रसिक है उसे उतनी रसमय मधुशाला। जितनो उतरोगा सम्मेलन में थाना उतनी चीजें मिलती जाओगी। सम्मेलन में बहुत कुछ है, लेकिन थाना चाहिए कि कोई आदमी बोलोगे सम्मेलन में जाने से मैंने गुड़ की डेली मिलनी चाहिए, मैंने यो मिलना चाहिए। सम्मेलन से बोला ना, धर्मो रक्षति रक्षित है, थे धर्म की रक्षा करो, धर्म थारी रक्षा करो। सम्मेलन एक बीज है जिसको आपने 90 साल पहले आपने बड़का जागा गया है। मुनानाथ नमन करूँ कि इतनी बड़ी एक संस्था एक इतना बड़ा विचार दे कर गया अपन कि 90 साल से वह पुष्पित पल्लवित हो रही है। अरे कुछ तो बात है कि शख्सियत में जिसको आगे बढ़ रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह बोलना चाहूंगा, जिससे पथ पर स्नेह मिला, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। आभारी हूं मैं उन सबका, दे गए साथ का जो प्रसाद। अब मैं यह आज मेरी जो पुनीत कर्तव्य है कि जो आपा ने सहयोग दिया इस साल, उन्होंने आपा थारा सामने सम्मानित करा, उन्होंने के प्रति आभार प्रकट करा। अब मैं कड़ी शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं थाना बताया कि मेरा दायां और बायां हाथ है, उन्होंने सबसे पहले मैं सम्मानित करना चाहूँगा श्री कैलाश जी तोदी। मैं अपने पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन जी गाड़ोदिया ने अनुरोध करूंगा कि आवे, उन्होंने देवा। तोदी जी के लिए मैं इतनी बोलना चाहूँगा कि अपने बारे में बातों को खामोशी से सुनो।
अपने बारे में बातों को खामोशी से सुनो, जवाब देने का जिम्मा वक्त पर छोड़ दो। इन्हीं शब्दों का सागा मैं सऊदी जी को सम्मान करूं। थाने बताऊं कि बहुत ईमानदारी का सागा, बहुत लगन और निष्ठा का सागा काम करे है। हो सका इना का कुछ अप्रिय भी होगा है वो काम करने के सिलसिले में, क्योंकि वाणी को संतुलन आपाना रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आदरणीय गाड़ो जी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियां से इना को स्वागत। जो कोई भी महामंत्री आवा उनको थे अगर जोरदार स्वागत नहीं करोगा तो वो महामंत्री से काम की अपेक्षा मत करियो थे। इसके लिए मैं थाना ओजू बोलूंगा कि जोरदार स्वागत से। अब मैं हमारा आदरणीय संतोष जी सराफ ने अनुरोध करूंगा कि अपने कोषाध्यक्ष श्री केदार जी गुप्ता के लिए उनको सम्मान करें। तमीज तहजीब अदब जीव में बोलती है, लाख छुपाए इंसान पर शख्सियत उसकी बोलती है। ऐसे ही हमारे प्रिय केदारनाथ जी गुप्ता हैं, इनका सम्मान इन्होंने। मैं तो हमेशा, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है अकाउंट्स का, सारा काम यही करते हैं, हमको कुछ भी नहीं। आप हमसे कोई अकाउंट्स पूछेगा तो मेरे को कुछ नहीं मालूम है। मैं 100% का 200% पे निर्भर हूँ, रहा हूँ 2 साल तक। मैं निश्चिंत था कि केदार जी संभाल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। बताना भूल को कि यह जो मेमेंटो है या मैं व्यक्तिगत रूप से डिजाइन करके बनवाया हूँ, और ये मैं 4 लाइन की कविता भी लिखे हूँ, थाना पढ़ कर सुनाऊ हूँ कि रहा हर कदम पर अपनेपन का एहसास। यह कविता मेरी लिखेड़ी है। रहा हर कदम पर अपनेपन का एहसास, आपके साथ ने बनाया इस सत्र को खास, और श्रीमान शब्दों में व्यक्त करने में हूँ लाचार, स्वीकार करें हृदय से मेरे हृदय का उद्गार। या मेरा जितना भी लोगों ने मेमेंटो दूंगा, मेरा वही भावना से मैं व्यक्त करके मैं दे रहा हूँ। आप लोगों को भावना समझ करके तालियां बजाओगा तब तो लेने वाला भी मजा आओगे, और मैं आप दावा के साथ कहूँ कि ताली थे बजाओगा तो थाने भी मजा आओगे। कोई अच्छो काम हो रहे उन्हें प्रोत्साहन करना हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। आप बुराई की तो बुराई कर सका हाँ, लेकिन अच्छाई की प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। अब मैं जो अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बतायो कि इस साल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुत दौरो भी कराया है और हमेशा मेरे मार्गदर्शन भी कराया है। उनसे मैं बराबर संपर्क करते रहता। कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ थी कि मैं समन्वय को नहीं करूं, लेकिन वह मेरे से ज़्यादा सम्मेलन के बारे में चिंतित था, इसलिए मैं उनको भी सम्मान करूं। लेकिन मैं सबसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कड़ी में श्री निर्मल जी झुंझुनवाला ने आमंत्रित करूंगा, और हमारे नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है पवन जी गोयनका ने अनुरोध करूंगा कि आवे, हमारे 5 उपाध्यक्ष लोगों ने सम्मानित करें। मेरा निर्मल झुंझुनवाला जी के लिए कि किताबों सी शख्सियत दे दे मेरे मालिक, खामोश भी रहूं और सब कुछ बयां भी कर दूं। बात कम करे है लेकिन थारा सागा है हमेशा। तो किताबों सी शख्सियत दे दे, मैं जब भी खोलोगा किताब थाना मिल जाएगा पाठ। कौन सा चीज खोज रहे हो, यही हमारा निर्मल जी झुंझुनवाला है। श्री राजकुमार केडिया एक ऐसी शख्सियत जो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मेरा यही झगड़ा हमेशा होता है। ये हमको बोलते हैं अध्यक्ष जी, अब रहो, ये बोलते हैं मेरे को अध्यक्ष जी, मैं बोलता हूँ मेरे बड़े भाई हैं अध्यक्ष मत बोलिए, अध्यक्ष तो खाली पद है। पद की गरिमा इसी में है कि हम पद का निर्वहन करें पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ। तो ऐसे मेरे बड़े भाई श्री राजकुमार जी केडिया, और हमेशा बेलाग अपनी विचार व्यक्त करने वाले और कर्मठ, और मेरे को हमेशा मार्गदर्शन दिया उन्होंने। श्री राजकुमार जी केडिया के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हर जगह इत्र नहीं महका करते, हर जगह इत्र महका नहीं करते, कभी कभी शख्सियत से भी खुशबू आ जाती है।
तो ऐसी एक शख्सियत हैं हमारे राजकुमार जी केडिया। अब हमारे उत्तराखंड रंजीत जी जालान, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि चढ़ता है शख्स तो बस अपने किरदार से। इनको मैं 2017 से 16 से इनसे संपर्क है, जब हम लोग उत्तराखंड में चमोली में एक काम करने गए थे, वहाँ 55 लाख रुपए का स्कूल का निर्माण किए थे। तो चढ़ता है शख्स अपने बस किरदार से, पूरी इंसान की इज्जत नहीं होती, सब इंसान की इज्जत नहीं होती, जिसकी किरदार अच्छे होते हैं। ऐसे ही हमारे रंजीत जी जालान, जिनकी ऐसी शख्सियत है। जोरदार ताली। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि ताली बजाने से बजाने वाले को भी लाभ होता है। और हमारे अगली पायदान पर है हमारे बहुत ही सौम्य सुदर्शन श्री मधुसूदन जी सिकरिया पूर्वोत्तर से। ये हम लोग के थिंक टैंक, और उसके बाद की कहानी फिर मैं लिखूंगा। हमारे ऐसे ही मधुसूदन सिंह सिकरिया। और कोई उपाध्यक्ष होगा ना? अब हमारे दक्षिण से हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये इलाज नहीं करते हैं लेकिन बीमारी पैदा करते हैं। इनके पास में हर चीज का जवाब है, और इतना अच्छा जवाब देते हैं कि आप प्रश्न ही भूल जाते हैं। ऐसे इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे हम, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे हम। तुम हमारे दिल में झांक कर देखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे हम, तुम हमारे दिल में झांक कर देखो। ऐसे ही हमारे हमेशा हमको भरमाने वाले डॉक्टर सुभाष अग्रवाल। अब मैं हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री, आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री का क्या महत्व होता है और वो क्या कर सकते हैं, ये मुझे इस बार एहसास हुआ, और उस एहसास को आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। हमारे दो राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्री पवन जी जालान और श्री संजय गोयन का, इन्होंने मेरा को इतना अद्भुत योगदान दिया है कि मैं आपको शब्दों में कैसे बयान करूं, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। मैं सबसे पहले श्री पवन जी जालान को आमंत्रित करूंगा। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें उन्होंने ना कहा हो। जोरहाट जाना है, पूर्वोत्तर का निमंत्रण है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को दूसरी जगह जाना है, तो बोला मैं चला जाऊंगा। आज शिक्षा कोष में आ रही है एप्लीकेशन, रुपया नहीं है, बोला मैं व्यवस्था कर देता हूँ। पूर्वोत्तर में आपका हॉस्टल की वहाँ पर फंड की दरकार थी, 11 लाख रुपया, काबरा जी यहाँ बैठे, 11 लाख रुपया पवन जी जालान ने व्यवस्था करके बाहर का बाहर। तो मतलब कहने का, और कौन ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने नहीं किया हो। सम्मेलन आओ, सामने आओ, तो पीछे ना क्यों खड़ा हो। मैं आदरणीय संतोष जी सराफ से आग्रह करूंगा कि इनको सम्मानित करें। नंदकिशोर जी का बेटा है, बता दीजिए। तो गोया जी, नंदकिशोर जी का बेटा है, बता दीजिए। हाँ, ये आपको सुन करना चाहूंगा कि आपने हमारे इस कार्यकाल में 4 चांद लगाने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जोरदार तालियों से पवन जी। अब हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कड़ी में अंतिम व्यक्ति है, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति अंतिम नहीं है, वो बहुत जोरदार व्यक्ति है, और वो सम्मेलन में पहली बार कोई पदाधिकारी का पद संभाला। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनको कोई भी पद लेने का वो नहीं था। मैंने उनका विगत दूसरे संस्थाओं में कार्य उनके साथ किया था, इसलिए मैं उनको विशेष आमंत्रित किया कि आप आइए, हमारी टीम में शामिल होइए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये क्या
आइए संजय जी गोयनका से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा कि मैंने इनको आमंत्रित किया और ये भगवान की कृपा है कि मेरे आमंत्रण को इन्होंने स्वीकार किया। सब रकम से जब ये ऐसे संयुक्त मंत्री हैं कि अधिक से अधिक माने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और ये अखिल भारतीय समिति में इन्होंने भाग लेने की प्रयास किया। सब बहुत ही माने कम बोलने वाले, काम में जो ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हमेशा मृदुभाषी, कोई काम को ना नहीं करने वाले, छोटे से लेके बड़े से बड़े काम तक सहयोग देने वाले, ऐसे हमारे संजय जी गोयनका कलकत्ते में बहुत प्रतिष्ठित हिंदुस्तान क्लब के अभी ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और आगे में प्रेसिडेंट भी बनने के लिए पूरा इनका मैदान खुला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मेलन में पाकर मेरे साथ मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं हमारे जो प्रांतों से जो हमारे कुछ लोग हैं, उसमें हमने आत्माराम जी सोनथलिया आ नहीं पाए हैं तो हम उनका देखेंगे। और सबसे पहले मैं प्रांतों से जुगल किशोर जी अग्रवाल बिहार से है क्या? जुगल बाबू एक बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है। अब इनके साथ में मैंने दौरा किया, हमको ले गए, सब जगह हमने घुमा इनके साथ। और ये माने सुपौल में रहते हैं, मारवाड़ी इतनी अच्छी बोलते हैं, सब जगह समाज सुधार की बातें करते हैं। और हमेशा जब भी कोई भी काम पड़ता था मैंने इनके ऊपर में भरोसा किया, हमेशा मुझको सहयोग दिया और हमेशा तत्पर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार जी केडिया से अनुरोध करूंगा कि उनको सम्मानित करें। ऐसी जगह हम लोग घूमे इनके साथ, बहुत अच्छा लगा। सब जगह बिहार में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर शाखाएं निष्क्रिय, उनको भी सक्रिय करने का काम राजेश जी बंसल जी हैं यहाँ पर, राकेश जी, ये हमको लगता है कि आप जरूर इस चीज़ को संभालेंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना आसान है, लेकिन एक बड़े वृक्ष को और नया बुरा रूप देने में थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे जोरदार तालियों से जुगल बाबू का सम्मान करें। अब मैं हमारे पूर्वोत्तर से श्री कैलाश जी काबरा अध्यक्ष, हमारे फायर ब्रांड अध्यक्ष हैं। ये क्या बोलते हैं इनको भी याद नहीं रहता है लेकिन बोलते सही हैं, कोई भी गलत बात नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बार में कितनी बातें करते हैं और काम भी उन्होंने वैसा ही करके दिखाया, एकदम जैसे अभी अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पूर्वोत्तर ऑन फायर। एक दिन में कहाँ दौरा करते हैं, हनुमान जी बन गए। तो मैं इनका, ऐसे लोग अगर सब बन जाएं, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा स्क्रू ढीला है, मैं सोचता हूँ कि इतने संघर्ष हो रहे हैं दुनिया में, अगर 750 करोड़ आदमी एक दूसरे से प्यार करने लग जाएं तो कैसा होगा दुनिया। आप सोचिए, झगड़ा करके हमें क्या मिल रहा है आज यूक्रेन में। तो ऐसे ही हमारे काबरा जी हैं, ये सारे लोगों को इतनी 40 से 50 शाखा खुली, 3-4 हजार मेंबर बने, इनका बहुत ऊंचा लक्ष्य है। त्रिपुरा में भी अभी खुलने जा रहे हैं, तो एक शाखा को इतना सक्रिय बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये इतना साथ दे रहे हैं और इतना वो मतलब हम भरोसेमंद हैं हमारे। तो मैं इनका सम्मान करना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी ये इन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि हमें याद नहीं रहता है। सबसे बढ़िया दुनिया में इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। अगर कल की बात आप याद नहीं रखे तो जिंदगी में किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। मैं बहुत भोग्य, यही तो मैंने कहा, झगड़ा नहीं करो, प्रेम करो, तो क्या हो जाए, दुनिया का पूरा रंग ही बदल जाए। ठीक है, मेरा सबसे ज्यादा इल्लू
ये सभी पदाधिकारियों से सबसे इल्लू है मेरा। ठीक, मैं हमारे निर्मल जी झुंझुनवाला से अनुरोध करूंगा काबरा जी को सम्मानित करें। हाँ जरूर जरूर। चांडक जी का भी दे दो। नहीं सुनिए सुनिए काबरा जी, एक मिनट, सब आ गए क्या? मैं या कोई कारण से मैं आपको भिजवा दूंगा। विनोद जी लोहिया बहुत 2 साल तक बहुत सेवा की और हम लोग दौरे में इनके साथ रहे, बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया, बहुत अच्छे मैं ऐसी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और आपको दीजिए कप दे दीजिए। चांडक जी ने कप दो, चांडक जी ने कप दो भाई जी, चांडक जी ने दो। मैं अब अगली कड़ी में पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष श्री नंद किशोर जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आए और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन जी गोयनका से अनुरोध करूंगा कि उनको मेमेंटो प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय का हमने भाषण सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी ने 1 करोड़ रुपया हमको दिया, हम हर साल 20-20 लाख रुपया लेंगे। ये क्या सिस्टम हुआ हमको नहीं, ये समझ में नहीं आए। आपने कहा क्या बोला 20-20 लाख रुपया देंगे, क्या बोला जयपुर वालों 1 करोड़ दियो ना, हम लोग 20 लाख रुपया करके दे रहा है ना पर ईयर, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। वो निर्णय हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उसमें क्या करेगा वो? खाली बात थोड़ी ना है। और हमारे मैं अंत में श्री सुषमा जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा, इन्होंने मध्य प्रदेश को गतिशीलता प्रदान करने में बहुत मदद की है। मैं हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जी गोयनका से अनुरोध करूंगा सुषमा जी को भी सम्मानित करें। जिसको देना उसका हो गया, सबको देने का बात नहीं है। बाकी है नहीं थे। अब हम लोगों ने जो सम्मेलन की ओर से जो प्रांतों को और शाखाओं को जो घोषणा की थी उसके ऊपर में मैं अनुरोध करूंगा हमारे महामंत्री जी को आने के लिए। मैं भूल गया, उत्कल से दिनेश जी अग्रवाल, क्षमा करें भूल हो जाती, दिया तले अंधेरा हो जाता है। आप एकदम, आपका व्यक्तित्व तो एकदम अलग है, एकदम पहने हुए हैं रंगीन, लेकिन मैं भूल गया। मैं हमारे साथी राजेश को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो को नहीं ले नहीं दिनेश जी ने दिनेश जी के अध्यक्ष काल में मैं 2-3 बार अभी गया यहाँ पर। श्याम सुंदर जी अग्रवाल भी केसिंगा से आए हुए, उन्होंने एक नया भवन शाखा का निर्माण किया वहाँ पर, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक 25 से 30 हजार की आबादी वाले एक शहर में
एक शाखा का भूभावना निवारण करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।